ट्रायंगल्स वाली पीडीएफ तुम लोगों ने ट्राई करके देखी है क्या? यस मैम। ग्रुप पे शेयर की थी। यस यस मैम। मैम। ठीक है, उसको पूरा कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट क्लास में एक दो टॉपिक मैंने तुम्हें बोला था ना मैं करवाऊंगी, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक मैंने बोला था तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसमें भी आएंगे, इस चैप्टर में भी उस तरीके के क्वेश्चंस, तो वहां कवर कर लेंगे उसको। देखो, ट्रायंगल्स हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने क्या पढ़ा था? थ्री लाइंस या लाइन सेगमेंट की हेल्प से क्लोज फिगर बनती है, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रायंगल। ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा फिर? फोर लाइन या लाइन सेगमेंट। फोर लाइन क्लोज फिगर। हाँ, एक फिगर जो फोर लाइंस की हेल्प से बनाओ या फिर फोर लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से, और होनी कैसे चाहिए? क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, उसको आप क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटरल। तो अगर चार लाइन से बनती है एक क्लोज्ड फिगर, तो यहाँ पर कितने एंगल्स? चार तो एंगल्स बनेंगे। यस मैम। यस। चार ही आपकी क्या बनेंगी? साइड्स बनेंगी। ऐसा ही। और कितने डायगोनल्स कितने बना सकते हो? दो। दो। टू डायगोनल्स। दो डायगोनल्स। ठीक है। अच्छा, जब भी आप फिगर बनाते हो, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था तो हमने उसमें देखे थे उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। जैसे हम वर्टिसेस बोलते थे, तो वर्टिसेस किसको बोलते थे? सपोज ये क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन एबीसीडी, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? या तो कोई चार साइड का एक पॉलीगन यहाँ बना दो। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही डब्बा बनाओ, चार साइड का होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटर है यही बना लो, और तो क्या बनाओगे? अब दूसरा क्या है? या तो ये डब्बा बना दो, या फिर आगे क्या लिख दो? क्या UAD डॉट ये लिख दो। मतलब अगर ये लिखा हो इसका मतलब क्या है? एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप इसके क्या कर सकते हो? नाम लिख सकते हो, वो समझ जाएगा अगला कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर वर्टिसेस क्या क्या है? चार वर्टिसेस दिख रहे हैं तुम्हें। एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। जहां पर ये साइड्स आपस में जाके मिल रही हैं उसको क्या बोल रहे हो आप? वर्टिसेस। सेकेंड, साइड्स तो आपको पता ही है, चार साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। बी बी सी सी डी और डी ए। एडजेसेंट साइड्स किसको बोलोगे? ए बी एंड बी सी। नहीं, मान लो उनको जैसे डेफिनेशन देनी हो, मैं समझाना हो, भाई एडजेसेंट साइड्स ये होता है। मैम द साइड जो भी एडजेसेंट साइड, हाँ, जो मैम भी कॉमन एडजेसेंट साइड्स वर्टेक्स। मिलेंगी ना, उनके अंदर तुम्हें कॉमन एंड पॉइंट या कॉमन क्या मिलेगा? वर्टेक्स मिलेगा। जैसे मान लो अगर एडी और एबी तुम्हारी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? ए। अगर एबी और बीसी कॉमन, सॉरी, एडजेसेंट साइड्स में कॉमन वर्टेक्स है बी, तो एडजेसेंट साइड्स में आपको एक कॉमन वर्टेक्स मिल जाएगा। सिमिलरली डीसी और डीए में भी एक कॉमन वर्टेक्स डी है। ठीक है, तो यहाँ पे चार पेयर बन जाएंगे एडजेसेंट साइड्स के। यस मैम। यस मैम। ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी डी ए और डी ए ए बी। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड्स में कॉमन वर्टेक्स है तो अपोजिट साइड्स में क्या डेफिनेशन दे दोगे? अपोजिट साइड्स में क्या तुम्हें कोई कॉमन वर्टेक्स दिखेगा? मैम भाई अगर ए बी, Mm, ए बी और डीसी आपस में क्या दिख रहे हैं तुम्हें? अपोजिट है क्या? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो इनमें तुम्हें कोई कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं दिख रहा। तो अपोजिट साइड्स के लिए तुम क्या बोल दोगे? टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट में क्या था? एक कॉमन आपको एंड पॉइंट या वर्टेक्स मिल रहा था। अपोजिट में क्या है? आपको कोई भी कॉमन वर्टेक्स या एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गए यहाँ पे? टू। मैम दो, टू। एक तो ए बी डी सी और एक ए डी बी सी। नेक्स्ट क्या है आपका? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के जिनमें क्या है? आपको एक कॉमन आर्म दिख जाएगी। कॉमन आर्म का मतलब समझते हो ना? हमने ट्रायंगल्स में भी देखा था कि इसको आप आर्म्स भी बोल सकते हो और साइड्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसने आर्म वर्ड यूज करा था। मतलब क्या? अगर सपोज ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में तुम्हें ये कॉमन आर्म दिख रही है, यस मैम। ठीक है, तो इन दो एंगल्स को आप क्या बोल दोगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। सिमिलरली बी एंड सी उठा लो, इनके बीच में एक कॉमन आर्म है, तो बी एंड सी आपके क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इसी तरीके से डी एंड सी भी आपके क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। और डी एंड ए भी आपके क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो चार पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? जिनके अंदर कोई कॉमन आर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, ए और सी आपस में अपोजिट एंगल्स है, कोई कॉमन आर्म दिख रही है तुम्हें?
आर्म की बात कर रही हूँ मैं, डायगोनल्स मत देखने लग जाना आप, ठीक है, साइड्स की बात कर रही हूँ मैं, साइड कोई कॉमन नहीं है। इसी तरीके से एंगल डी और एंगल बी भी आपके क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो दो पेयर्स आपके ऐसे मिलेंगे जो कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स। Opposite. क्लियर है? Yes, ठीक है, ये ma'am. टर्मिनोलॉजी क्लियर है ना तुम्हें? अगर तुमने ट्रायंगल की पढ़ रखी है ना तो इसमें ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम ही चीज है, बस एक साइड ही तो बढ़ाई हमने और ज्यादा काम तो किया ही नहीं कुछ। उसमें 3 साइड से, इसमें 3 हो गई, 4 हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो। अब देखो आपको बेसिकली टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पता होना चाहिए आपको भाई। अगर पैरेललोग्राम दे दिया तो पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, उसके ऊपर फिर आपके क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे। ठीक है, और कुछ थ्योरम्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो तो तुम्हें डायरेक्टली करनी है याद। अब देखो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज में तुम्हें अगले लेक्चर में करवाऊंगी। सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज में तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज बेसिक बेसिक एक बार ये समझ लो मोटा मोटा चीज क्या है। अगर किसी ने पैरेललोग्राम दे दिया तो क्या चीज है पैरेललोग्राम। ठीक है, पहली बात तो पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें? सपोज किसी ने तुम्हें ये बोल दिया पैरेललोग्राम है, तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि क्वाड्रिलेटरल भी है। Yes, ma'am. Yes, चार ma'am. साइड है, 4 एंगल्स हैं, यही हम एक क्लोज फिगर बन रही है, यही हमने क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पढ़ी है। पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा बताओ, जो जो तुम्हें पता है। Ma'am, pair of Opposite pairs are one, parallel. Parallel. and equal. हाँ, जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट आर्म्स बोल लो या अपोजिट साइड्स बोल लो क्वाड्रिलेटरल की, अगर वो पैरेलल है तो क्या बोलते हो आप उसको, पैरेललोग्राम। Parallelogram. पैरेललोग्राम को लिखने का तरीका ऐसे होता है, तुम समझते हो ना, ये वर्ड जो है पैरेलल को रिप्रेजेंट, मतलब ये जो डंडे हैं ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ा है ना हमने लाइन एंड एंगल में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने की। ठीक है, तो आप बोल सकते हो PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू SR एंड PS इज पैरेलल टू QR। अभी हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इनके एंगल्स डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते, एंगल्स का सम 180 होता है कि नहीं होता, वो सारा हम उसमें थ्योरम्स में कवर करेंगे। बट एक जस्ट आपको बताना हो किसी को भी पैरेललोग्राम किया तो आप बता देना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. नेक्स्ट बताओ, रेक्टेंगल बताओ, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा? Ma'am, 90 angle. 90 degree के बोलेंगे। Ma'am, Each degree. All Each the angle angles ma'am, are opposite 90 sides are degree. It's a equal and each angle are 90 degree. ठीक है, देखो ईच एंगल बोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम ये भी बोल दोगे ना कि एक एंगल 90 डिग्री का है तो भी बन जाएगी बात, क्योंकि जब हम आगे प्रूफ करेंगे तो अगर किसी पैरेललोग्राम को मैंने अगर रेक्टेंगल बोलना है तो मैं सिर्फ ये बोल दूंगी कि पैरेललोग्राम का एंगल क्या कर दो, एक 90 डिग्री कर दो, अपने आप बाकी बचे हुए तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। प्रूफ करेंगे हम आगे, ये अपने आप 90 डिग्री के बन जाएंगे। ठीक है, क्यों बन जाएंगे कोई बता सकता है? अगर मैंने एक एंगल भी 90 डिग्री कर दिया और तुमने ये पैरेललोग्राम Yes, बोला हुआ है, ma'am. मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, एक 90 कर दिया, पैरेलल Yes, साइड ma'am. ये ट्रांसवर्सल होगी, अंदर वाले दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स हो गए कि नहीं होगी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अगर ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो हम लोगों को इतना ज्यादा खोल के बताने की जरूरत नहीं, उसको ये बोल दो कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब उसका एक एंगल आप क्या कर दो, 90 डिग्री। समझ पा रहे हो ना ये एक एंगल से कैसे बन रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई अगर तुमने Yes, इसको ma'am. पैरेललोग्राम बोल दिया तो ये दोनों साइड्स तुमने पैरेलल तो बता ही दी। ठीक है, सपोज ये ABCD है, एक एंगल तुमने 90 बता दिया, अब ये दोनों साइड्स तुमने पैरेलल बता दी, तो ऑब्वियस सी बात है को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा तुम्हारा, 180 डिग्री, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये 90 तुमने बता ही दिया तो टोटल 180, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट तुम इन दो एंगल्स के लिए लगा दो, ये भी तो को इंटीरियर एंगल्स है, ये दो लाइंस है पैरेलल और बीच में से एक ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अगर लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसी तरीके से आपका डी एंगल भी 90 हो जाएगा और सी वाला भी क्या कर सकते हो तुम, फिर 90 प्रूव कर सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे बोल दो सारे एंगल 90 है, या यूं बोल दो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, उसको मैं क्या बोलूंगी, रेक्टेंगल। क्लियर है ये चीज? तो अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC और एक एंगल क्या कर दिया, 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट देखो स्क्वायर, स्क्वायर में क्या करोगे? अब देखो रेक्टेंगल में तुमने साइड्स के ऊपर कमेंट नहीं किया था, सारी साइड्स के ऊपर, लेकिन अगर एक पैरेललोग्राम की सारी साइड्स भी इक्वल कर दूं और एक एंगल 90 डिग्री कर दूं तो मेरा वो जो रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, Square. स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए मैंने सिर्फ क्या किया था,
पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 किया था, स्क्वायर में मैं क्या कर रही हूँ, साइड्स इक्वल करके और एक एंगल 90 कर रही हूँ, तो मेरा जो रिजल्टेंट फिगर है वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आपको लिखना हो तो आप लिख दोगे। भाई आपने क्या कर दिया, सारी साइड्स इक्वल कर दी पैरेललोग्राम की, तो ये वाली, ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड्स इक्वल कर दी। mn = np = pq = qm। दूसरी चीज, पैरेललोग्राम है तो साइड्स तो अपोजिट पैरेलल ही होंगी, ये दोनों साइड्स आपकी क्या है, पैरेलल, और एक एंगल आपने क्या कर दिया, 90 डिग्री। 90 degree. आप समझ रहे हो कि बाकी वाले बचे हुए भी 90 हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल Yes, वाले ma'am. कॉन्सेप्ट से। Yes, ma'am. तो तुम Yes, लोगों को ma'am. सारे बताने की जरूरत नहीं है, बस उसको ये बता दो कि अगर एक पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल कर दी और एक एंगल 90 कर दिया तो वो रिजल्टेंट फिगर आपकी क्या है, स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, रोम्बस बताओ, रोम्बस में क्या करेंगे। All side equal. Ma'am, it's a Ma'am, all sides equal. parallelogram with all sides equal. And बस इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री करते ही स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, रोम्बस को थोड़ा सा धक्का दे दो और ये एंगल 90 का कर दो तो वो तो स्क्वायर ही बन जाएगा, राइट। अगर Yes, किसी ma'am. पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल कर दो तो जो रिजल्टिंग फिगर है वो क्या बनेगी, आपकी रोम्बस। तो देखो Rhombus. पैरेललोग्राम है तो दो अपोजिट साइड्स तो इक्वल रही होंगी, और अपोजिट Yes, साइड्स ma'am. इक्वल नहीं, सॉरी, अपोजिट साइड्स पैरेलल रही होंगी और सारी साइड्स को तुमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो रिजल्टिंग फिगर आपकी क्या बन गई, Rhombus. रोम्बस। ठीक है, अच्छा इन पे क्वेश्चन पूछूंगी अभी कि कौन सा रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इन चीजों को, पोल का क्वेश्चन भी तुम्हारा इसी पे है। नेक्स्ट देखो, ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा, One pair One parallel. pair Each pair of side parallel. Parallel. हाँ, उसमें एक एटलीस्ट वर्ड लगा देना भाई, कम से कम एक पेयर आपका क्या होना चाहिए, पहले दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A quadrilateral having one pair of opposite sides parallel is called trapezium। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर तुमने क्या कर दिया, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, trapezium. Trapezium. ट्रेपेजियम। तो KL is parallel to क्या हो जाएगा, NM। NM. ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलोगे, सोचो जरा, Ma'am, देखो आइसोसेलेस में इतना तो समझ आता है, कोई दो साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है ना, उसमें आपकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, या ये दो इक्वल होती हैं, ये दो, मतलब कोई ना कोई दो साइड इक्वल करनी पड़ती है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई दो साइड इक्वल करनी पड़ेंगी। कौन सी साइड इक्वल करोगे, NK ML. MN और KL. मतलब जो पैरेलल नहीं है वो वाली। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Non-parallel. yes, ma'am. ठीक है, if the two non-parallel sides of a trapezium are equal then it is called an isosceles trapezium। मतलब क्या, अगर TP, ये देखो ये नॉन पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स तो तुम्हारी ये वाली दो थी, बच गई क्या नॉन पैरेलल साइड्स, अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल कर दी तुमने तो ये कैसा ट्रेपेजियम बन जाएगा तुम्हारा, आइसोसेलेस Isosceles. ठीक है, Isosceles. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, ट्रेपेजियम की मीडियन कहाँ होगी, कोई बता सकता है, जब तुम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो ना, यहाँ से ये बनती है इसमें मीडियन, इसमें बड़ी अजीब तरीके की मीडियन बनती है, जैसे हमने ट्रायंगल्स में तो पढ़ा है कि भाई इस वर्टेक्स से आप डालोगे तो ये मीडियन बनेगी, तो अपोजिट साइड्स को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, उसमें आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तब बनती है। ठीक है? हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगी, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, काइट में क्या हो जाएगा, Ma'am, adjacent sides. Two adjacent sides are equal. Two हाँ। pair. दो एडजेसेंट साइड्स आपको इक्वल मिलेंगी, ये वाली इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसके इक्वल मत कर देना, खराब हो जाएगा काम। ठीक है, काइट नहीं बन, मतलब काइट स्क्वायर टाइप काइट बन जाएगी, स्क्वायर ही बोल दो फिर उसको, अगर तुमने सारी इक्वल ही कर दी तो। क्या करना, ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये वाली साइड्स इक्वल है। क्लियर है ये चीज, मोटा मोटा क्लियर है। पैरेललोग्राम क्या था, फटाफट रिवाइज कर लो एक बार। Whose parallel? Quadrilateral having one pair parallel. Two pair of parallel पैरेलल sides. वो ना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, पैरेलल साइड, अपोजिट साइड्स पैरेलल लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर मैंने इसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम क्या कर रहे थे, Parallelogram One is angle is related yeah. to angle. पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री कर 90 ठीक डिग्री। है, स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, सारी साइड्स इक्वल करके Rectangle Rectangle is equal sides. 90 degree.
rectangle with equal All sides. sides are equal. हाँ, या तो ऐसे बोल दो रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स, लेकिन अगर मान लो पैरेललोग्राम वाले कॉन्सेप्ट से बोल रहे हो तो पैरेललोग्राम में क्या कर दो, साइड्स इक्वल कर दो और एक एंगल क्या कर दो, 90 degree. 90 degree. 90 और degree. एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रोम्बस। रोम्बस में क्या कर रहे थे हम लोग, All All sides sides are equal. Parallel, All sides equal parallelogram parallelogram. with all sides equal. उसके बाद हमने ट्रेपेजियम पढ़ा था। One pair of parallel least sides one pair of equal. is sides equal. are equal. At Is least. parallel. One pair parallel. वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होना चाहिए, है ना। Yes, और ma'am. क्या पढ़ा था, काइट। काइट में तो ये लिखा ही हुआ है आपका, क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर Adjacent इक्वल। sides Sides are are क्या equal. बोलोगे, Equal. काइट। ये क्लियर है मोटा मोटा, चले आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट Yes, देखो, ma'am. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे ये चीज क्लियर है क्या कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स। Yes, ma'am. भाई हमने पैरेललोग्राम में ही तो चेंजेस किए हैं, देखो मैंने सब में पैरेललोग्राम में थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए, तो Yes, ma'am. ऑब्वियस सी बात है ये सारे पैरेललोग्राम्स तो हैं ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम व्हाइल अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बताओ, समझा Yes, सकते हो इस ma'am. बात को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. True. Ma'am, true. Yes, ma'am. True. क्यों, मेरे को रीजन दो। मैम क्योंकि पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम होता है, क्योंकि ट्रेपीजियम की एक साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम हाँ, इसलिए देखो नहीं है मैंने क्योंकि इसमें अपोजिट वर्ड साइड्स बताया था पैरेलल नहीं थी। एटलीस्ट वाला, वो यहाँ काम आएगा। मैंने बोला था ट्रेपेजियम में एक वर्ड लिख लेना कि एटलीस्ट वन पेयर जो है, बेटा माइक ऑफ कर लो, वन पेयर जो है वो क्या होना चाहिए, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होना चाहिए। मतलब दोनों पैरेलल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक तो होना ही होना चाहिए। जब तुम दोनों साइड्स, दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. तो क्या एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो जाएगा? हो जाएगा। Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, देखो, Yes, ma'am. ma'am. a square is both a rectangle and a rhombus. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, A ma'am. square is Mhm, both a ma'am. rectangle, ये तो तुम लोगों ने अभी बताया था कि एक रेक्टेंगल के अंदर Yes, तुम सारी ma'am. साइड्स को इक्वल कर दो, वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और एक रोम्बस के अंदर 90 डिग्री एंगल। Yes. हाँ, Yes, ma'am. स्क्वायर, एक स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हो। देखो रोम्बस की ma'am. Yes, सिर्फ ये ma'am. कंडीशन, रोम्बस की क्या कंडीशन थी, All All sides sides are equal. are All All equal. sides equal. A parallelogram with all sides equal. हाँ, अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, तो स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। True. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये नहीं, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं बताइए, इसे बता ही रहा है आपको कि काइट जो है पैरेललोग्राम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में तो बेसिकली आप अपोजिट साइड्स पैरेलल बोलते हो ना, काइट में हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। काइट में तो हमने बस ये पढ़ा था एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए आपकी, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, Yes, ma'am. ठीक है। A rectangle or a rhombus is not necessarily a square. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्सप्लेन करो इसको। मैम बिकॉज अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो वो रोम्बस इसलिए नहीं हो सकता, ओ सॉरी, रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रेक्टेंगल में उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स, एंड इन रोम्बस सारी साइड्स इक्वल होती है बट उसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। हाँ ठीक है, हाँ अवंती का बेटा बोलो। Yes, ma'am. Same for Mantisa. हाँ ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। देखो इन पे आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, उलझाने के लिए देगा आपको क्वेश्चन कि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्या, या ये स्क्वायर भी हो सकता है क्या। तो इस तरीके के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना, ठीक है। जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली तुम्हें स्क्वायर की डेफिनेशन ही दे दे, वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर केस। अच्छा देखो, आपने जैसे ट्रायंगल्स में एंगल्स एंड प्रॉपर्टी Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। तो मैम जो उसमें जो बोल रहा था कि a square is both rectangle and rhombus, then how it can be true? A square is both rectangle and, Rhombus. हाँ तो रेक्टेंगल का बताया तो था आप लोगों ने, क्या बताया था भाई, No, बताओ ma'am. दोबारा। Ma'am, can you please go to the last slide? हाँ मैं समझ गई बेटा आपका क्वेश्चन। आप कह रहे हो कि रेक्टेंगल और रोम्बस,
स्क्वायर ये दोनों हो सकता है, आपने यही पूछा है ना। Yes, ma'am. बताओ, मंतुषा ने आंसर दिया था ना इसका, बताओ बेटा मैम दोबारा लेकिन से से क्लियर करो। नेसेसरली Yes, नहीं हो ma'am. सकता, Yes, ma'am, नेसेसरली नहीं हो because सकता। when we see a rectangle तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, एंड रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, बट स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है उसके साथ। देखो स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, क्यों हो सकता है? रेक्टेंगल की हमने कंडीशंस क्या पढ़ी थी? दो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री एंगल। 90 क्या degree. ये दोनों चीजें स्क्वायर में भी हो रही हैं? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। और रोम्बस की कंडीशन क्या पढ़ी थी? All sides are equal. हाँ, जो दो कंडीशंस आपने रोम्बस की पढ़ी थी वो कंडीशन स्क्वायर भी फॉलो करता है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इस वजह से ये क्या बोल रहे हैं कि आप उसको स्क्वायर को रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जो बेसिक कंडीशन हमने दो पढ़ी है ना, वो दोनों स्क्वायर फॉलो कर रहा है। इसके अलावा तो अभी हमने कंडीशन कोई पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट देखो, आपने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल की। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? That ma'am, all All side, all angles of a triangle angles is of 180 degree. 180 degree. Quadrilateralist. ठीक है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ये कहती थी कि एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया है और तीन एंगल्स हैं ट्रायंगल के, इन तीनों एंगल्स का सम कितना रहा होगा? 180 डिग्री। इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी किसमें है? क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 डिग्री। अब देखो इसको बहुत मैम इजीली आप फार्मूला भी होता है। क्या कह रहे हो बेटा? फॉर्मूला? यस मैम, जैसे पॉलीगन की निकाल बताने के लिए। अच्छा वो नहीं, वो अभी डिस्कस नहीं कर। n-2 इंटू 180 की बात कर रहे हो क्या आप? यस मैम। Yes, ma'am. अभी नहीं डिस्कस करें बेटा, वो अलग चीज है। एक बार हम लोग प्रूफ्स वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। देखो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है क्या? Yes, ma'am. यस नाम मैम। Yes, ma'am. ABCD, Yes. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अगर आपको इसको प्रूव करना है कि इसके एंगल्स का सम 360 है, मतलब बेसिकली आपको ये दिखाना है एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है? 360 डिग्री, ठीक है, यही दिखाना है आपको। यस Yes, मैम। Yes. Ma'am. तो आप क्या करोगे इसमें? बताओ, तुम लोगों ने पढ़ रखा है। मैम दो ट्रायंगल बनाएंगे Make a एक डायगोनल से। diagonal. मैम बीच को ज्वाइन कर देंगे। यस मैम। Yes, ma'am. हैंड रेज करा करो, मुझे यही नहीं समझ आता बोल कौन रहा है। एक तो बच्चों की आवाज को फिर भी पहचान जाती हूँ मैं। चलो अब तो बता दिया। क्या करो, किन्हीं भी दो वर्टिसेस को तुम ज्वाइन कर दो, ठीक है। सपोज मैं इन दो को ज्वाइन कर रही हूँ। जैसे ही तुम ज्वाइन कर दोगे, बेसिकली यहाँ क्या बन गया? दो ट्रायंगल्स बन गए। सपोज ये एंगल 1 है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, ये 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और इसको 4 दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है दो ट्रायंगल्स बन गए, तो ट्रायंगल्स के अंदर तो हम लोग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाना जानते हैं भाई, हमें पता है यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना रहेगा? 180 degree. 180 ठीक है। डिग्री। इसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना रहा होगा? 180. 180 डिग्री। 180 degree. क्या कर दो, इन दोनों को तुम ऐड कर दो। जैसे ही तुम ऐड करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी, अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? क्या पूरा एंगल बी हो जाएगा? Angle B. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या? एंगल ये डी। पूरा एंगल बी बन गया। Angle D. इधर राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 degree. हुआ प्रूफ? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. कर लोगे इसको? आसान है, मतलब तुम लोगों को इतना ध्यान रखना है बस कि हम लोग ट्रायंगल की हेल्प से 360 डिग्री प्रूव करते हैं। दो बना लो, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा दो, ऐड कर दो, हो जाएगा। चलो Yes, नेक्स्ट ma'am. करो। अच्छा ये ना मैंने एक बार वैसे ही स्लाइड्स में डाल दिया है, तुम लोग इससे गो थ्रू हो जाना एक बार, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, हालांकि अभी डिस्कस नहीं किया है मैंने, सारा करेंगे तब अलग बात है। इसको एक बार नेक्स्ट लेक्चर में रीड करके, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे छोटी छोटी चीजें, ठीक है। Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन करो एक। हैंड रेज करना या फिर चैट बॉक्स में देना, ऐसे सारे मत बोलने लग जाना एकदम से।
तुमने कर भी लिया क्या क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस मैम। दिमाग में ही कर लिया क्या आते ही? यस Yes, मैम। ma'am. तुमसे नहीं पूछेंगे क्या? अच्छा, कोई और बच्चा बताओ भाई। हाँ, शगुन बताएगी भाई। Ma'am, yes. Ma'am, we just have to do like जो हमें दिया था theorem 1, sum of all the four angles of our quadrilateral is 360 degree. तो हमें 3 एंगल हैं, तो हम जो एक एंगल है उसे x ले लेंगे, तो ये तीनों प्लस होकर इधर x इज इक्वल टू 360 माइनस जो सम आएगा इनका वो सॉरी जो हाँ यार सम आएगा वो उसमें माइनस हो जाएगा, जो x का वैल्यू आएगा वो होगा फोर्थ एंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल आपको प्रॉपर्टी लगानी थी जो अभी हमने पढ़ी है, उसी के ऊपर है क्वेश्चन। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, मतलब चारों एंगल्स का सम आपको पता है 360 होता है। ठीक है, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस, मान लो वो फोर्थ एंगल क्या है, कुछ भी मान लो उसको, या हाँ x डिग्री मान लो। ठीक है, तो 110 डिग्री प्लस 82 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस x डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास? 360 डिग्री के इक्वल। यहाँ से इन तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा? x डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी आ रही है मैम वैल्यू? आंसर 100 यहाँ से x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। ठीक है प्रिंस, अब देखो आपका जो क्वेश्चन था ना कि मैम आपने x पे k पे डिग्री क्यों नहीं लगाया, अब देखो यहाँ तो है, हमने माना ही x को क्या है? डिग्री माना है। ठीक है, जो Yes, उस ma'am. दिन वाला क्वेश्चन था उसमें बेसिकली 2x डिग्री बोला गया था, खाली x पर डिग्री नहीं था, वो पूरे पर 2x पर था डिग्री। ठीक है, इस वजह से जो वैल्यू निकली थी ना वो खाली x की निकली थी, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर दिया था वो किस में दिया था? डिग्री में दिया था। ठीक है, Okay, ma'am. और वो कांस्टेंट भी इसलिए नहीं लेगी शायद डिग्री। Okay, ma'am. चलो इसका आंसर मेरे को पोल पे देना भाई, पोल पे बेटा, पोल पे दो ना। 1 मिनट में लॉन्च कर लेने दो। फटाफट दो, ही कर चुके हैं हम लोग। तो तुम उल्टे पुल्टे आंसर्स दे रहे हो। जो मैंने बातें बोली थी ना उसको डायरेक्ट उसी लाइन में लेके जाना, उल्टा मत करो उसको। मैम डन। ठीक है बेटा, एक बार बाकी को कर लेने दो फिर बताती हूँ। और किसी को देना आंसर? सारे आ गए मेरे पास एबीसीडी। ट्रेपेजियम तो किसने, काइट, ये तो बेटा क्यों ही सोचा तुमने? हमने ऐसा सच कोई केस डिस्कस किया ही नहीं जिसमें हमने किसी को ट्रेपेजियम काइट बोला। कर दो एंड पोल। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. देखो जिन्होंने ए आंसर दिया ना सारे कंफ्यूज हो गए। जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम रोम्बस तक हम
मतलब पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, सारी साइड्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम रोम्बस है। लेकिन यहाँ उल्टा पूछ रहा है कि रोम्बस कैन बी अ पैरेललोग्राम, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे बनाओगे उसको रोम्बस को पैरेललोग्राम? रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल कर दी तुमने, पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती ना, यस मैम। होती है कि नहीं होती? यस मैम। इसलिए पैरेललोग्राम ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। रोम्बस को तुम स्क्वायर Square. बना सकते हो, थोड़ा सा धक्का दे दो रोम्बस को, बस उसके वर्टिसेस Yes, पे जो ma'am. एंगल बनता है उसको 90 डिग्री करने के लिए थोड़ा सा उसको क्या कर दो, थोड़ा सा उसके मतलब उसको नहीं लगा लो, धक्का दे दो, ये टेढ़ा सा है, थोड़ा सा इसको धक्का दोगे इधर से तो सीधा बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली सिर्फ ये एंगल अगर आप 90 डिग्री कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आना था आपका, डी। डी आना था। जिसने ए ऑप्शन दिया वो समझ गए ना, आगे मत कर देना Yes, इसमें ma'am. ऐसे ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गंतव्य बेटा बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। ठीक है कोई नहीं, कर लोगे इस क्वेश्चन को। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। आप क्या मानोगे एंगल्स Yes. को? X. एक्स। एक्स क्या मानोगे, एक एंगल को एक्स थोड़ी मानोगे, एक एंगल को 3x डिग्री मानोगे, 3x 5x Yes, 9x। ma'am. 5x को 5x डिग्री, एक को 9x 9x डिग्री 13x और एक degree. को 13 13x डिग्री। अब तुम्हें पता है सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। यहाँ से तुम्हें तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकल रही है x की Yes. वैल्यू? 12। 12 12. x आपका निकल गया 12। अब पहला एंगल हो जाएगा 3 × 12 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 5 × 12 डिग्री, फिर 9 × 12 डिग्री और 13 में 12 डिग्री। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. चलो ये आसान था, नेक्स्ट करो। प्रूफ करना है इसमें। Ash. हाँ प्रिंस बेटा बोलो। यस मैम, डन। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इन्हें इक्वल करके और फिर बोथ इक्वेशन को ऐड करके आंसर आ जाए। अल्टरनेट कैसे लगा दिया आपने यहाँ, आपको क्या पता पैरेलल है? मैम डी और ए। अच्छा हाँ, आपको नहीं पता ना पैरेलल है, यहाँ कुछ गिवन थोड़ी है। फिर से करो एक बार। हाँ किसने किया, एक मिनट। हाँ मंतिशा बेटा। मैम लीनियर पेयर से हम कर सकते हैं इसको। हाँ लीनियर पेयर का वहाँ यूज पे 180, क्योंकि वो जो एंगल भी है वहाँ पे हम 180 कंसिडर करके 180 माइनस बी करके फिर वहाँ जो ए है उसको भी ऐसे लीनियर पेयर से करके देन उससे इक्वेशन बना सकते हैं हम एज पर हाँ। द सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स इज 650। देखो ये मान के चलो हम लोगों ने अभी तक क्वाड्रिलेटरल में कुछ नहीं पढ़ा है,
ठीक है ना, हमने ये देखा है एंगल्स का सम क्या होता है, हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके अंदर सारे एंगल्स का सम ऑफ 360 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है और कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमने जो पढ़ा है हम एक बार लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमने 360 पढ़ा है, इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा है क्या अभी तक? कुछ नहीं पढ़ा, नो ठीक मैम। है। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज यूज करनी है इसमें, क्योंकि हमने एक ही चीज पढ़ी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आपको लीनियर पेयर कहीं ना कहीं दिख रहा है भाई, दिस एंगल प्लस एंगल ये बी डिग्री प्लस एंगल ए 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर ये वाला एंगल प्लस ए डिग्री क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हो क्या, देखो मैं एंगल ए ये ब्लू वाला मार्क कर रही हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना, पूरा नहीं लिख रही मैं, एंगल ए प्लस बी डिग्री किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। अगर यहाँ से मैं Yes, एंगल ए ma'am. की वैल्यू निकालना चाहूँ कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस बी डिग्री। सिमिलरली एंगल सी प्लस ए डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से अगर मुझे एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? ए डिग्री, ठीक है। आपको ये पता है ये सबका सम 360 डिग्री इक्वल, आप क्या करो, ये एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू डाल दो उसमें। देखो एक बात बताओ, आपको कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए एक्स वाई ए बी में, यहाँ तुम्हें ना तो ए दिख रहा, ना बी दिख रहा, ना सी दिख रहा, ना डी दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, एंगल बी की वैल्यू एक्स डिग्री है और एंगल डी की वैल्यू वाई डिग्री है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें इन दोनों को और चेंज करना था, राइट। अगर Yes, कहीं ना ma'am. कहीं से मैं ए और सी की वैल्यू भी ए और बी में निकाल लेती हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के एक्स वाई ए बी में ही आ जाऊंगी। तो इसीलिए मेरे दिमाग में क्या आया, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब ये एंगल ए की वैल्यू यहाँ डाल दूंगी, कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस बी डिग्री। एंगल बी की वैल्यू एक्स डिग्री है ही, एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस ए डिग्री, और एंगल डी की वैल्यू कितनी है? वाई डिग्री। ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री के, ठीक है। अच्छा, 180 प्लस 180 360 होएगा, इधर भी 360 इधर भी 360, कट जाएगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यहां से आपके पास क्या बना? एक्स डिग्री माइनस बी डिग्री प्लस वाई डिग्री और माइनस ए डिग्री। चलो मैं लिख देती हूँ, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव वाले दोनों राइट में ले जाओ, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री कितना हो गया आपके पास? ए डिग्री प्लस ए बी डिग्री, और यही B आपको degree. क्या करना था? Yes, ma'am. ठीक है, हो Yes, जाएगा। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट करो। Yes, 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 ma'am. बाइसेक्टर्स दे रखे हैं इस बार तुम्हें, ये डीई और सीई जो है एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब एंगल डी और एंगल सी को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा होगा। प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल सीईडी, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल तुम्हें इसका ट्वाइस दिखाना है। देखो एक तो ट्रायंगल तुम्हें ये दिख रहा है भाई, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगानी हो तो मैं लगा सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सीईडी इज इक्वल्स टू क्या है? 180 डिग्री, है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहीं ना कहीं मुझे इस एंगल सीईडी की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, आप इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, ये हो जाएगी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, इसको मार्क करके रख दो 1। अब देखो नेक्स्ट, अब और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ यही पढ़ा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी Yes, ऑफ ma'am. क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, यहाँ से आप देखो, हम लोगों को जंप करना है एंगल 1 और एंगल 2 पे, कर सकते हो क्या आप? इनमें से किसी का यूज Yes, करके ma'am. Yes, क्या ma'am. करोगे? मैम अब हम CD की जगह वो 2 times like 1 plus 2 भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, सॉरी हाँ, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, सपोज मैं दोनों तरफ 2 2 2 लगा रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, और मैंने यहाँ भी क्या कर दिया? 2 से डिवाइड। कोई फर्क पड़ेगा इससे? No, ma'am. अगर a इज इक्वल्स टू बी है तो a बाई 2 इज इक्वल्स टू b बाई 2 होगा क्या? वही Yes, काम Yes, किया है, ma'am. ठीक है। व्हाइट वाले दोनों पोर्शंस इक्वल थे, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको अलग अलग ले लो, एंगल a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 प्लस एंगल d बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 360 बाई 2 कितना होता है? 180। अब मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि तुम्हें पता है ये जो एंगल 1 है ये एंगल c का आधा है, क्योंकि सीई आपको बाइसेक्टर दे रखा था, यस और नो? Yes, Yes, तो ma'am. मुझे Yes, यहाँ से ma'am. दिमाग चला था कि भाई एंगल सी का आधा करने पर 1 मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया? डिवाइड बाय 2 कर दिया, ताकि मुझे एंगल सी बाई 2 मतलब एंगल सी का हाफ मिल जाए, और मैं उसकी जगह क्या लिख सकूं? एंगल 1 लिख सकूं। समझ आई चीज? Yes, ma'am.
अब तो हो जाएगा आगे। देखो यहां से तो क्या करो, 1/2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, अच्छा एंगल सी बाय एंगल 2 को क्या लिख सकते हो, क्या एंगल 1 लिख एंगल दो, 1 और एंगल 2। Yes, ma'am. Yes, एंगल ma'am. 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको ले जाओ उस तरफ, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा जैसे ही मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगी, और उसकी जगह मैं सीईडी यूज कर सकती हूँ फिर, ठीक है। इसकी जगह क्या यूज कर दो, एंगल सीई, CED. Yes, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सीईडी, इस 2 को ले जाओ उस तरफ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या आ गया, एंगल सीई, और यही CED. आपको प्रूफ करना था। Yes, यस ठीक ma'am. है, मैम। देखो हमने कोई नई चीज नहीं की है। हाँ ये स्टेप तुम लोगों को लग सकता है मैडम के दिमाग में कैसे गया, मैंने तुम्हें बता दिया, ये मेरे दिमाग में कैसे आया होगा, मुझे आधा चाहिए था, मुझे वहां एंगल 1 क्रिएट करना था, एंगल 1 एंगल 2 क्रिएट करना था, इसलिए मैंने उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया ताकि एंगल सी बाय 2 और एंगल डी बाय 2 की जगह मैं 1 और 2 लिख सकूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि ये डीई और सीई आपके बाइसेक्टर्स हैं। कर लोगे आप इसको, चले आगे। Yes, ma'am. Ma'am, can you please explain yes, it? ma'am. क्या कह रहे हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं क्या बच्चा, Yes, ma'am. फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा करोगे इसको एक्सप्लेन, ठीक है। Yes, ma'am. देखो इसमें क्या था, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, और उसमें आपको एक चीज दे रखी है क्या, कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं डीई एंड सीई, ये क्या कर रही है बेसिकली, एंगल डी और एंगल बी को बाइसेक्ट करिए। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है ना, एंगल को हाफ हाफ में Yes, डिवाइड ma'am. कर देता है। Yes, ma'am. अच्छा इसके बाद मैंने क्या किया, इस छोटे ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल सीडीई के अंदर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल सीईडी इज इक्वल्स टू कितना होएगा, 180 डिग्री। वहां से मैंने क्या किया, Yes. एंगल सीईडी की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था मुझे सीईडी का यूज करना, तो मैंने यहाँ से सीईडी एक तरफ रख के ये दोनों दूसरी तरफ भेज दिए, ठीक है, तो मेरी सीईडी की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सारे एंगल्स का सम, मतलब एंगल डी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री 360 आना चाहिए, degree. वही कर Yes. दिया। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, बोथ साइड्स डिवाइड बाय 2। और क्यों किया, ताकि मेरे को सी का आधा मिल जाए और डी का आधा मिल जाए, उस आधे पार्ट को मैं एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकूं। ये 2 से डिवाइड करने के बाद मैंने 2 इसके नीचे ले लिया, इसके नीचे, सबके नीचे अलग अलग ले लिया, इन दोनों को तो मैंने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर बच के एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको चेंज करके मैंने लिख दिया एंगल 1, इसको चेंज करके मैंने लिख दिया एंगल 2, क्योंकि जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो क्या है बेसिकली, एंगल सी और एंगल डी के आधे हैं, ठीक है। Yes, नेक्स्ट ma'am. स्टेप में मैंने ये दोनों राइट हैंड साइड भेज दी, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसकी जगह फिर मैंने ये वाला इक्वेशन यूज करके एंगल सीईडी डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये सीईडी के इक्वल है इक्वेशन 1 से। उसके बाद आपने क्या किया, इस 2 को उधर भेज दिया, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सीईडी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, Okay, ma'am. ठीक है। Yes, Yes, ma'am. देखो ये अच्छा क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर अ पॉइंट O is taken inside an equilateral quadrilateral। अच्छा इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है, सारे साइड्स इक्वल। हाँ तुम बस ना वर्ड्स पे चले जाया करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल कर देते हो, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, सारी साइड इक्वल है। ABCD such that OB is equals to OD, ये आपको गिवन है, OB is equals to OD। Show that AOC are in same straight line। अच्छा AOC को सेम स्ट्रेट लाइन में प्रूफ करने के लिए क्या तुम समझ पा रहे हो, तुम इसको 180 डिग्री प्रूफ कर दो, मतलब या फिर इस एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर दो। भाई अगर ये बीच वाला एंगल तुमने 180 दिखा दिया तो समझ गए ना, ये एंगल, ये लाइन स्ट्रेट लाइन रही होगी। Yes, ma'am. यस मैम। मतलब तुम्हारा फोकस किस पे है, ये बीच वाले एंगल को 180 दिखाना। अब देखो कैसे दिखाओगे इसको, Yes, ma'am. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो OAB और OAD देखो एक बार, दिख गए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। देखो AB is equals to AD तो आपको दे रखा है Yes, क्वेश्चन ma'am. में, Yes, ma'am. ये गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा OD is equals to OB भी दे रखा है क्वेश्चन में, Yes, ma'am.
एंड और OA एक तीसरी कॉमन। होगी OA इज इक्वल्स टू OA क्या है आपकी कॉमन। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं लिख Yes, सकती हूँ ma'am. ट्रायंगल OBC, ट्रिपल एस रुको OBC नहीं, ऑर्डर बताओ क्या लिखोगे। AOB OAB, OAD. ODA, AB is equals to AD. No, ma'am. OAD. OAD ठीक है, OAD कौन से उससे होगी ये क्राइटेरिया कौन सा लगाया तुमने। Ma'am, S. अच्छा यहाँ से क्या फायदा है प्रूफ, क्या मतलब CPCT से कुछ लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो ना, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल AOD। Yes, ma'am. ठीक है, क्या इसी तरीके से तुम लोग बाकी ऊपर वाले जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको भी प्रूव कर सकते हो Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉन्ग्रुएंट। सेम रूल लगेगा Yes. ना, SSS से कर दोगे तो वहां से भी Yes, मुझे एक ma'am. CPCT से रिजल्ट क्या मिल जाएगा कि एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये मुझे CPCT से रिजल्ट मिल जाएगा क्या, ये वाला एंगल Yes, इसके इक्वल हो ma'am. जाएगा। Yes, ये वाला ma'am. एंगल तुमने इसके इक्वल प्रूव कर ही दिया। अब बताओ, आधा से ज्यादा काम कर दिया, सारा ही कर दिया बेसिकली वैसे देखा जाए तो। क्या करोगे अब वही बात है, तुम्हें पता है क्या ये कंप्लीट एंगल है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन सबको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए तुम्हारा 360 360 आना चाहिए। 360 degree. तो तुम लिख सकते हो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जो तुमने इक्वल प्रूव करे ना इनका यूज कर लो यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे AOD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ AOB, तो लिखो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB हो जाएगा क्या। Yes, ma'am. इसी तरीके Yes, से ma'am. COD की जगह क्या लिख सकती हूँ COB, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल COB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो तो एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू कितना हो गया 360 डिग्री। यहां से आपने क्या बता दिया एंगल AOB प्लस एंगल COB कितना है, ये 2 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा 180 डिग्री। और आपको यही प्रूव करना था, आपने बेसिकली देखो क्या कर लिया फिगर में देखो अपने आप हो गया स्ट्रेट लाइन प्रूफ। ये वाला जो एंगल है ना ये तुमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये जो लाइन AC है ये बेसिकली क्या रही होगी स्ट्रेट लाइन रही होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रही होगी तो तुम्हें चमक गया A, ये बीच में O और C, ये बेसिकली क्या है सेम स्ट्रेट लाइन में। हाँ प्रिंस बेटा बोलो। मैम तो बाकी के जो 2 ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने थे उन्हें सिमिलरली लिख के सीधा CPCT साइड हाँ। लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, ओके हो जाएगा। यस मैम। अच्छा Yes, अब देखो टाइम हो गया, ये ना मैंने ये वाला तो मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में कराई दिया था, इसको पढ़ के देखना। मैंने ये लास्ट लेक्चर में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये इसमें भी है क्वाड्रिलेटरल Yes, में, मैंने ma'am. ट्रायंगल्स में भी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है एक क्वेश्चन इस ये था मतलब जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, मैंने बोला था मैं अगली क्लास में कराऊंगी। ठीक है, अभी अपना टाइम हो गया है, इसको ना एक बार ट्राई करके देखना अगर तुमसे होता है तो। इतना मैं हिंट दे देती हूँ तुम्हें, इसमें तुम्हें ना अलग अलग ट्रायंगल्स पकड़ के उसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि 2 साइड्स का सम करते हो तो थर्ड से क्या आता है बिगर आता है राइट। तो सारे ट्रायंगल्स में वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के उनको ऐड करके देखना, कुछ ना कुछ रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। कॉन्सेप्ट तुम्हें यही यूज करना है। ठीक है, Yes, ma'am. 2 साइड्स का सम करते हो तो थर्ड साइड से क्या आएगा बड़ा आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम कैसे भी यूज कर लेना, ट्रायंगल्स लेके तुम्हें अपने आप चमक जाएगा, ये रिजल्ट अपने आप निकल आएगा। ठीक है, और ये होमवर्क मैंने डाला हुआ है इसमें से देखो, ये वाला मैंने तुम्हें करा दिया है क्वेश्चन, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में किया था हमने, याद हो तो याद है, DAE को 15 डिग्री प्रूव किया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी है वो ट्राई करके देखना, होमवर्क डाला हुआ है इस बार Okay, ma'am. PPT में, मैं शेयर कर दूंगी। अभी 10th क्लास है मेरी, उसके बाद शेयर करूंगी। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। करके आना है क्वेश्चन सारे। Thank you, ma'am. Have a nice Thank day. you, ma'am. Have a great day ahead. Thank you, ma'am. Have a great day. Bye everyone. थैंक यू मैम, Have a nice day, ma'am.